हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली करियर ग्रुप। हाल ही के कुछ दिनों में अर्मीनिया और अजरबैजान इन दोनों देशों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। दैट इज कॉल्ड द नगोर्नो कराबाख रीजन इशू। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस डिस्प्यूट, व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द नेबर्स ऑन दिस इशू, ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड फाइनली इंडिया का स्टैंड और इंडिया के रिलेशंस विद अर्मीनिया एंड अजरबैजान, दीज टू थिंग्स ऑल्सो विल कवर इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द नियर फ्यूचर from the UPSC and defense exams point of view, most importantly because militaries are involved in this. So overall friends, I hope आपने DCG चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। अगर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें so that you can get the upcoming notifications on timely basis. Let's start now without wasting any time. Let's understand the location of Nagorno-Karabakh region friends. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अजरबैजान और ये अर्मीनिया, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये वाला एरिया, एज यू कैन सी द लाइट ब्राउन कलर, इट इज़ द एरिया दैट इज़ इन नगोर्नो कराबाख रीजन। ये रीजन जो है बहुत सालों से डिस्प्यूट में रहा है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में। अर्मीनिया एंड अजरबैजान बेसिकली दे आर पार्ट ऑफ द ट्रांस कॉकेशिया और द साउथ कॉकेशियन माउंटेन्स रीजन। देखिए, यूरोप और एशिया, इन दिस साइड देर इज एशियन पार्ट एंड ऑन दिस साइड देर इज यूरोपियन पार्ट। हियर इन दिस रीजन ओनली देर आर द माउंटेन्स. These are the Caucasus Mountains. Now, mainly 3 to 4 countries are present here. One is Georgia, the other is Russia, Armenia, and little part of the Azerbaijan. The most important thing is, यूरोप में यहाँ पे एक बहुत ही important peak है, that is called as Mount Elbrus. वो भी यहीं पे है। यहाँ से फ्रेंड्स यूपीएससी का क्वेश्चन बनने का चांस हमेशा रहता है। Now, moving further, this region is blessed with the huge resources of oil and natural gas, and that is the reason why these countries are fighting for this region. But आगे हम देखेंगे कहीं ना कहीं कैसे स्टार्टिंग में ये अजरबैजान का पार्ट था, gradually it became independent region by autonomous referendum also. So moving further, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ नगोर्नो काराबाख रीजन। 1920 में पहली बार नगोर्नो काराबाख रीजन को ऑटोनोमस रीजन डिक्लेयर किया गया था एज द पार्ट ऑफ अजरबैजान, which was also integral part of the Soviet Union, the then USSR. लेकिन 1988 में नगोर्नो काराबाख रीजन का जो लेजिस्लेचर था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया टू ज्वाइन एज द पार्ट ऑफ अर्मीनिया, ऑल्दो लीगली दे वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द अजरबैजान्स बॉर्डर्स। बट इन 1991 इस एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसके तहत USSR ब्रेक हुआ और उसमें से बहुत सारी कंट्रीज निकली, एंड दीज टू कंट्रीज अर्मीनिया और अजरबैजान, ये भी उन दोनों में से ही निकला था। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली the autonomous region, which was officially declared that it would not join the either of the countries, and they passed a referendum. referendum होता है, लोगों के द्वारा वोटिंग किया जाता है किसी इशू को लेकर, और यहाँ पे इशू क्या था, that whether they should join Armenia or Azerbaijan. So finally the people voted to remain independent, and thereafter gradually with the passage of time एक war start हुआ इन दोनों countries के बीच में यहाँ से। but finally यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, पूरी कंट्री तबाह हुआ, and gradually many people became the refugees also. But by the period of 1994 रशिया ने यहाँ पे मीडिएट किया और सीज फायर करवाया दोनों कंट्रीज के बीच में, and during that time only, for the timing, not officially, for the timing the war was stopped. Moving further, in this part we'll understand the reasons of conflict also, and along with this the social pattern of this area. अर्मीनिया और अजरबैजान जो दोनों देश हैं, इनमें सोसाइटी कैसी है। देखिए, अर्मीनिया जो है वो क्रिश्चियन मेजोरिटी देश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं क्रिश्चियन कैटेगरी के हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द अजरबैजान, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। बट ओवरऑल अगर इस पूरे रीजन की बात करते हैं, नगोर्नो काराबाख रीजन जो है, 95% जो लोग हैं वो एथनिकली अर्मीनियन है, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय देम ओनली, बट इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ अजरबैजान, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। नाउ when we talk about the domestic politics here, कहीं ना कहीं domestic politics ही यहाँ पे रीज़न बनता है इनके झगड़े का, because leaders of both the countries they fueled this issue from time to time so as to gain the political mileage, और कहीं ना कहीं उनके political vested interest भी हैं। So overall friends, यहाँ पे आप देख सकते हो इस ग्राफ के अंदर 91.6% जो लोग हैं वो अजरबैजानी हैं overall as per the area, and the followed by second is Lesgian, next is Russian, hardly 1.3% जो लोग हैं वो रशियन है, Armenian they are near about 1.3% here, and finally 3.8% they are the other category. So overall friends, these are the pattern, and only main thing is to be understood here is that Armenia has Christian majority people, whereas Azerbaijan has Muslim majority people.
Let's understand the role of the other neighboring countries on this Nagorno-Karabakh region issue. फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो दो देश हैं यहाँ पे, टर्की और रशिया. दिस इज द लीडर ऑफ टर्की रेसेप तैयब अर्दोगन एंड हियर इज द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. एंड हियर दिस इज द इमेज ऑफ बोथ ऑफ दीज टू लीडर्स टुगेदर. फ्रेंड्स जो टर्की है वो बॉर्डर शेयर करता है आर्मीनिया के साथ, बट इट इज़ द स्टाउंच सपोर्टर ऑफ अजरबैजान, बिकॉज अजरबैजान जो है फ्रेंड्स मुस्लिम कंट्री है एंड टर्की इटसेल्फ इज ऑल्सो मुस्लिम कंट्री. कहीं ना कहीं टर्की जो है अपनी फॉरेन एग्रेसिव पॉलिसी को रीवाइटलाइज और रीमेमोराइज करना चाहता है, जिसके तहत दे वांट टू बी द लीडर ऑफ द मुस्लिम्स कंट्रीज. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुराने टाइम पे एक बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था एंड दे वांट टू बी द लीडर ऑफ दैट डोमेन ऑफ द रीजन अगेन. सो दे आर ट्राइंग टू वाइंग फॉर दैट रीजन अगेन. Moving further, when we talk about the Russia, although it enjoys very good ties with both of these countries, that is Azerbaijan and Armenia, but as you can see, Russia जो है बहुत important supplier है weapons का to both of these countries, as you can see this image of the weapons, and Armenia is mainly dependent on Russia for everything. Although Azerbaijan कहीं ना कहीं energy rich country है, as you can see here, but Russia has a military base in Armenia. This is the most important thing to be understood here. एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंट पॉलिसी है रशिया की. दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू स्ट्राइक अ बैलेंस ड्यूरिंग द इश्यूज बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड व्हेन इट स्टार्टेड रिसेंटली ऑल्सो, रशिया ने कहीं ना कहीं सीज फायर करवाया था इस वॉर को भी, जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, बट ग्रेजुअली इट स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली अगेन. सो ओवरऑल फ्रेंड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टैंड्स ऑफ दीज टू कंट्रीज, दोज आर टू बी अंडरस्टूड. इसराइल, फ्रेंड्स दिस इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू. इसराइल जो है फ्रेंड्स, इसराइल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्टर है अजरबैजान का. डिप्लोमेटिकली हम बात करते हैं, अच्छे रिलेशंस हैं अजरबैजान के साथ शुरू से इनके. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसराइल जो है फ्रेंड्स दुनिया में अकेला ज्यूश कम्युनिटी का देश है, ज्यूस पीपल, एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड, कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. ही वॉज ऑल्सो a Jew. नाउ इसराइल सपोर्ट्स अजरबैजान, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स द मिलिट्री वेपन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे इसराइल का है. They earn their economy. They earn a lot of money by supplying the military weapons also. Although India is also one of the strong importer of weapons from Israel. But Turkey and Israel, friends, this is Turkey and this is Israel, they do not have good relations with each other. कहीं ना कहीं इनके आपस में hostile relations हैं. But although in this issue, they both are the supporters of Azerbaijan. इंडिया और आर्मीनिया के रिलेशंस, यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी. फ्रेंड्स, Indian Prime Minister Modi and the leader of Armenia. This is the image that is showing both of them. Now, Armenia bought Swathi radar system, Swathi military radar system in March 2020 from India. Armenia के अंदर बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट्स जो हैं स्पेसिफिकली मेडिकल स्टडीज़ के लिए जा चुके हैं, बिकॉज इन द यूरेशियन एरिया, स्पेसिफिकली द एरिया ऑफ यूरोप प्लस एशिया, वेर इन द Armenia, Azerbaijan and Russia is there. In this area देर आर लॉट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पे जाते हैं फ्रॉम द मेडिकल फील्ड, बिकॉज इन इंडिया द मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. ऑल्सो इंडिया के बहुत सारे लेबर माइग्रेंट्स भी आजकल यहाँ पे जा चुके हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे वो. इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आर्मीनिया को जो है काउंटर बैलेंस करने के लिए अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की को दे मस्ट हैव अ वाइटल एंड वेरी गुड रिलेशंस विद इंडिया. सो दैट्स वाई आर्मीनिया एंड इंडियन रिलेशंस, दे हैव देयर ओन पीक एट दिस आवर. India-Azerbaijan relations. Friends, like we have understood the relations of India and Armenia, now let's understand the relations of India and Azerbaijan also. सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है फ्रेंड्स, INSTC. व्हाट इज INSTC? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया से लेकर यूरोप तक एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कॉरिडोर जा रहा है ये. दिस इज कॉल्ड INSTC. इट पासिस थ्रू India, Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe finally. And it is also a route of 3 methodologies which include ship through the sea part, rail and the road network on the land part. Azerbaijan, friends, कहीं ना कहीं एक डायलॉग पार्टनर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO, in which India is also the member. And most importantly, in 2018 पहली बार कोई इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, दी देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विजिटेड बाकू द कैपिटल ऑफ अजरबैजान, और वो पहली थी पूरे इतिहास के अंदर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की. नाउ इंडियाज इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस पार्ट दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ पे हम बात करेंगे ONGC विदेश की. फ्रेंड्स, ONGC एज यू माइट बी नोइंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है. इनका एक ब्रांच है विदेश से, दैट
deals and does the business abroad in different countries. फॉरेन कंट्रीज के अंदर पेट्रोलियम रिलेटेड बिजनेस को इक्विटी के बेसिस पे दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर वहां पे उनको इक्वल शेयर देकर वहां पे वो बिजनेस करते हैं. नाउ ONGC Videsh is also investor in the part of the Azerbaijan. Now this area is Azeri, Chirag, Unashli oil fields and Baku Tbilisi-Sehan pipeline. So friends, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक है ONGC Videsh का. Overall to say, India has stakes in both Azerbaijan as well as in the Armenia also. Now India must have a strong policy towards this issue now. Finally, what should be the future stand of India on this Nagorno-Karabakh region issue? As you can see, पाकिस्तान, चाइना और टर्की का इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन के अंदर, दैट इज कॉकस रीजन, इसमें बढ़ता जा रहा है एंड इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर इंडिया नाउ. एंड इंडिया हैज़ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल हियर राइट नाउ. द फर्स्ट वन इज द पॉलिसी विच वॉज प्रेजेंट बिफोर 1980s. देखिए 1980 से पहले इंडिया की एक पॉलिसी थी दैट इज कॉल्ड नॉन अलाइंड पॉलिसी, जिसमें हम किसी भी एक कंट्री का साथ नहीं देते थे. वी यूज्ड टू रिमेन न्यूट्रल बिकॉज इंडिया हैज़ वेरी गुड स्टेक इन बोथ ऑफ दीज कंट्रीज, आर्मीनिया एंड अजरबैजान. सो दोनों देशों को देखते हुए हमें दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशंस रखने हैं. सो दैट्स वाई नॉन अलाइंड पॉलिसी कैन बी द वन सॉल्यूशन एंड वी मस्ट कॉल फॉर द पीस इन द रीजन बिकॉज फॉर अ सक्सेसफुल ओरिएंटेड एरिया देयर मस्ट बी अ पीस. Only then the development of the area is possible. So friends, that's it from this part of the video. See you in the next video. Till then, bye bye. Stay blessed.